नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी नाम राशि मिथुन है, अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, तो यह चर्चा आपके लिए है। परंतु अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा आप भी देख सकते हैं। 30 जनवरी से ऐसा क्या होने जा रहा है कि शनि 10 गुना पावरफुल हो जाएंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु यह राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, ये आपको बता दें। शनि कुंभ ही राशि में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य स्थान में है। तो शनि का भाग्य स्थान में गोचर रहेगा और न्यायाधीश बंद आंख से करेंगे इस अवधि में माला माल। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। जब शनि इस तरह की स्थिति में आते हैं जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, 10 गुना पावरफुल, साल में एक बार इस तरह की स्थिति इसको मिलती है शनि ग्रह को। तो शनि का प्रभाव इतना बेहतर होने जा रहा है कि आपको इसका इल्म भी नहीं होगा, इसका एहसास भी नहीं होगा। भाग्य भाव में बैठे हुए भाग्य स्थान के मालिक जब इतने स्ट्रोंग हो जाएं, इतने पावरफुल हो जाएं, तो बात ही निराली होती है। अपने आप ही काम होने लग जाते हैं। जो काम आज तक सालों से महीनों से अटके पड़े थे, धन की किल्लत थी, पारिवारिक रिश्ते डामाडोल थे, पढ़ाई हो नहीं रही थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, नौकरी मिल नहीं रही, कारोबार चल नहीं रहा, बेरोजगारी से दामन चोली का साथ बना हुआ, हर तरफ से जब दिखते हों तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि अब समय क्या बेहतर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, शनि हो रहे हैं जवान, युवा। अवस्थाएं होती हैं हर ग्रह की। शनि पहले कुमार अवस्था में थे इससे पहले, और कुमार अवस्था से भी पहले बाल्यावस्था में रहे। अब जाकर 30 जनवरी को यह युवावस्था को प्राप्त करेंगे। तो भाग्य स्थान में बैठकर युवावस्था दोस्तों ग्रह की तब होती है जब 12 डिग्री को प्राप्त होता है। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के दरमियान यह गोचर करेंगे और आपके, जैसा कि देख रहे हैं, भाग्य भाव में ही रहेंगे। भाग्य भाव का फल कितना बेहतर देंगे। 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस में जब प्लेनेट पूर्ण रूपेण बली हो जाए तो निश्चित बात है कि अपने मूल त्रिकोण साइन का ज्यादा फल देंगे, मकर राशि का इतना फल नहीं देंगे। क्योंकि जब प्लेनेट बली होता है तो अपनी प्रिय राशि शनि की, हालांकि मकर राशि भी प्रिय है, अपनी राशि है, परंतु मूल त्रिकोण साइन में जब शनि होते हैं तो उसका फल ज्यादा देते हैं, मकर राशि का उतना नहीं देते। ये जो भी ग्रह दो दो राशियों के मालिक होते हैं उन ग्रहों के लिए लागू होता है। मैंने थंबनेल में एक और बात लिख छोड़ी है कि बंद आंखों से, आप देख सकते हैं, न्यायाधीश बंद आंख से करेंगे मालामाल। बंद आंख से मतलब यहां पर यह है कि शनि की दृष्टि अशुभ होती है। ये अक्सर आपको बताया गया है, काफी हद तक सही है, आप जानते भी हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकर। परंतु मैं अक्सर ये भ्रांति भी दूर करता रहा हूं कि शनि की दृष्टि हमेशा अशुभ नहीं होती। शनि की दृष्टि हमेशा अशुभ नहीं होती, क्योंकि जब शनि शुभ हैं तो उनकी दृष्टि अशुभ कैसे हो सकती। शनि शुभ कब होते हैं पहले ये बता दें। शनि अपनी राशि में शुभ हुए। अपनी राशि में कोई भी ग्रह खराब फल तो नहीं देगा ना। मकर राशि में हो, कुंभ राशि में जैसा कि अभी हैं, तो शनि की दृष्टि भी आंख मूंद लेंगे शनि, या यूं कहें शनि देखेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता कि शनि देख रहे हैं तो शनि, पौराणिक कथाएं हैं और उसकी बात नहीं करते। शनि देखें तो शनि की दृष्टि तो अशुभ होती है। तो मैंने इसीलिए लिखा कि आंख मूंद कर न्यायाधीश आपको माला माल करेंगे। तो जब शुभ स्थिति में होते हैं तो
इनकी दृष्टियां भी अशुभ फल नहीं दिया करती। बहुत बड़ी बात है, मैं उसके ऊपर भी चर्चा विस्तार से करूंगा, दृष्टियों की भी बात करूंगा। इस युवा होने के साथ साथ ये दृष्टियां आपको निश्चित तौर से युवा होने के साथ साथ बहुत लाभान्वित करेंगी। शनि 9th हाउस का तो शुभ फल देंगे, आपको विदेशों से लाभ होगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की तरक्की के योग बनेंगे, पिता का परचम लहराएगा, आपका तो लहराएगा, भाग्य साथ देगा, ज्योतिष में रुचि, ज्ञान पिपासा बढ़ जाए, आप अच्छे सज्जन, अच्छे नागरिक साबित होंगे। एनीवेज, ये तो रहेगा 9th हाउस का फल। दृष्टियों का फल भी तो देखना जरूरी है। 3 दृष्टियां हैं आखिर शनिदेव की, तो ये दृष्टियां शुभ हो जाती हैं जब शनि अपनी राशि में, मूल त्रिकोण साइन में हो, या इवन उच्च के हो, जो कि तुला राशि में होते हैं, आपके पंचम भाव में उच्च के हो जाते। जिन जातकों के पंचम भाव में शनि है वह तो किस्मत वाले हैं, और दृष्टि भी शुभ होगी, याद रखिए। इसी तरह से वृषभ राशि में 12वें भाव में शनि बैठे हो, तो शनि 12वें भाव में बैठकर भाग्य भाव को भी तो देखते हैं, अपनी राशि को देखते हैं, तो भी दृष्टि शुभ हो जाती। मिथुन राशि में, कन्या राशि में शनि हो जिन जातकों के, उनके लिए भी शुभ, क्योंकि बुध और शुक्र भी मित्र हुआ करते हैं। ये भ्रांतियां जो हैं वह दूर हमेशा करता आया हूं, क्योंकि कई पोंगा पंडित मिल जाते हैं अक्सर अपना वीडियो चलाने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए, गलत धारणाएं एस्ट्रोलॉजी को नुकसान पहुंचाने की उन्हें नहीं होती। उन्हें ये होता है कि बस अपना काम निकाले। तो ज्योतिष के प्रति अगर कुछ गलत बात कही जाती है तो उसको सही ढंग से पेश करना भी हमारा यहाँ पर कर्तव्य होता है। फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल में आप सही बात ही हमेशा पाएंगे, जो शास्त्र सम्मत है, जो सभी के हित की बात है, वही कहता हूं, हालांकि कई बार वह कड़वी भी होती है। एनीवेज, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक औपचारिकता कर लेते हैं, जो अक्सर हम भूल जाया करते हैं कि आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। निवेदन ही कर सकते हैं, कृपा करके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, इससे हमारा मोराल बूस्ट भी होता है। बात कर रहे थे शनि की दृष्टियों की, तो ये जरूरी था क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं शनि, और गुरु भी युवा हो चुके हैं। गुरु युवा 11वें भाव में, जो कि आपके दशम भाव के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, युवा शनि के साथ संबंध बनाए। शनि भाग्य स्थान के मालिक, जिसका फल ज्यादा देंगे। अब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वैसे भी शनि 9th हाउस का मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देते। तो यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक का संबंध युवा भाग्य स्थान का मालिक, ऐसा कहना चाहिए, युवा गुरु से, जो कि कर्म भाव का मालिक। तो 9th 10th हाउस के मालिकों का संबंध 11वें भाव में जाकर हो रहा है। तो देखिए, लाभ ना हो ये कैसे होगा? लाभ क्यों नहीं होगा? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको रोकती है? हाँ, ये हो सकता है जिनके कुंडली में बर्थ चार्ट, जिनको मालूम है, अगर उनकी कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में है, शत्रुओं के साथ हैं, D10 D9 चार्ट होते हैं जो दशमांश नवमांश इत्यादि में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, नीचस्थ राशि में है, 0 डिग्री पर है, कुमार अवस्था में नहीं है, युवा अवस्था में नहीं है, मृत अवस्था में, बाल्यावस्था में है, भाव संधि पर है, कई फैक्टर्स हैं, षोडश वर्ग चार्ट्स में भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो शनि ऐसे व्यक्तियों को अच्छा फल युवा होने के बाद भी शायद इतना अच्छा फल ना दे पाए। हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा तो सभी का होगा, ये भी बात तय है, ये भी बात तय है कि अच्छा तो सभी के लिए होगा, पर किसी के लिए ज्यादा अच्छा, किसी के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। चलिए, 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, लाभ की स्थितियां बेहतर होती है, मित्र मंडली की सहायता मिलती, घर परिवार में खुशियों का माहौल, वाहन परचेज करने के योग, मशीनरी परचेज करने के योग,
और अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज है, इंडस्ट्री के कारक हैं शनि, मैन्युफैक्चरिंग के, लेबर के कारक हैं, तो आपको लाभ होगा और पुरजोर लाभ होगा। प्लास्टिक्स, केमिकल्स, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी टेक्निकल इस तरह के काम हैं, लोहा धातु के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्हें खास फायदा होगा, क्योंकि शनि बली है तो उससे संबंधित कामकाज करने वालों को भी तो फायदा होगा। खदानों का कामकाज भी, माइनिंग जो कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में खास लाभ होगा। गुरु के साथ संबंध होने से आप अच्छे दार्शनिक, काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे। गुरु कारका भाई किसके हैं? धन के कारका हैं, अर्थव्यवस्था के कारक हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। भाग्यस्थान के मालिक ने संबंध धन के कारक के साथ बना लिया, गुरु के साथ, और युवा होकर तो धन आएगा। शिक्षा जगत में है तो सफलता मिलेगी। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि गुरु की, और गुरु भाग्यस्थान के मालिक शनि से प्रभावित, जो कि युवा हो चुके हैं। दोनों ही युवा हैं, गुरु भी युवा, शनि भी युवा, तो दोनों की दृष्टियां 100% शुभ फलदायी हो जाती हैं। आपकी कुंडली में भी अगर इस तरह के ग्रह हैं जो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में ज्यादातर हैं, देखिए वह जब शुभ फल देने पर आते हैं तो कहते हैं ना, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर धन देता है। और गुरु भी इस तरह की स्थिति में है, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा, व्यापार खूब चलेगा, क्योंकि सप्तम भाव के भी गुरु मालिक हैं और शनि से दृष्ट होंगे, युवा शनि से। और शनि भी राहु के नक्षत्र में, राहु दशम भाव में है, अभी अच्छी स्थिति में राहु कहे जाएंगे। उपचय स्थान में राहु बली होते हैं, तो शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए शनि आपको निश्चित तौर से विल पावर देते। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि आपको कर्मठ बनाती है। सुस्ती त्याग कर, नेगेटिविटी त्याग कर, राग विषाद अवसाद को त्याग कर आप काम पर उतारू हो जाएंगे, कर भी रहे होंगे। जो लोगों के काम में अवरोध है, जिन्हें पैसे की किल्लत है, वह पैसे की किल्लत भी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि का युवा होना, गुरु का युवा होना, मार्गी होना, और 6th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि आपको कर्जे से निजात दिलाती है। स्वास्थ्य उत्तम होता है। सर्विस का भी कहीं ना कहीं घर है, 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण कहलाता है, तो सर्विस में जिनके प्रॉब्लम्स रही हैं, जॉब को लेकर जो परेशानी है, वह भी यह युवा शनि की दृष्टि दूर करती है। जी हाँ, बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। इंटरव्यू दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। 30 अप्रैल तक बहुत बढ़िया समय है आपके लिए, बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। बच्चों से खुशी मिलना, छात्रों के लिए समय अच्छा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग गुरु ने बनाए हुए हैं। 11वें भाव में गुरु बैठे हों तो व्यक्ति कामयाब होता है, व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। 11वें भाव के गुरु अब शनि से दृष्ट हैं, जो कि युवा हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं। लव लाइफ उत्तम रहती है। सप्तमेश हैं गुरु, सप्तमेश नवमेश का संबंध, भाग्य की शक्ति से लव मिलना, प्यार मोहब्बत, जिसके लिए कई बार आप तरस जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ही ऐसे हो जाते हैं कि आप ना किसी को कुछ कह सकते हो, ना किसी से कुछ सुन सकते हो। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि पर्सनल रिलेशंस कैन नॉट बी शेयर विद एनीवन। तो पर्सनल रिलेशंस आपके बड़े अच्छे होते हैं। गुरु का मार्गी होना, गुरु का युवा होना, जो कि आपके मैरिज लाइफ का भी मालिक है, भाग्य स्थान के मालिक की दृष्टि पड़े, शनि की शुभ दृष्टि। तभी तो मैंने शुरू में कहा, यहाँ पर लोग कहेंगे ये नीच की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है। नए नए प्रसंग जुड़ रहे हैं अभी एस्ट्रोलॉजी में। दृष्टि दृष्टि होती है दोस्तों, या शुभ होगी या अशुभ होगी, दैट इज इट। यहाँ पर अपनी राशि में तो शुभ प्लैनेट शुभता ही बिखेरेगा अपनी दृष्टियों से। तो शनि की दृष्टियां ये शुभ हैं, आपको धन देंगी, शोहरत देंगी, तरक्की देंगी। विदेशी कामकाज में खास सफलता, विदेश यात्रा के योग। विदेश जाना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, बस समय आ गया है। कर्म भाव में वायु के कारक राहु बैठे हैं,
तो विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं और 30 जनवरी से यह योग फलित होंगे। दोस्तों, चर्चा तो बहुत लंबी करने का मन है, परंतु आज इतना ही। फिर भी अगर आपके शनि कमजोर हैं दोस्तों, एक रामबाण उपाय बता देता हूं। कुंडली में अच्छा फल नहीं दे पा रहे, गोचर में इतना अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपके साथ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो आप शनि के बीज मंत्रों का जाप कम से कम 1 माला जाप करें। शनिवार के दिन शनि के दान कर दिया करें। और अगर सभी रास्ते आपको बंद नजर आते हैं तो नीलम भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि रिस्की स्टोन है आपके लिए, अष्टमेश भी है शनि, पर फिर भी जब रास्ते ही सभी बंद हैं जिस जातक के लिए, उसे भाग्य को तो प्रबल करना है ना, तो उसे नीलम भी धारण कर लेना चाहिए। हालांकि आई डू नॉट एडवाइज जनरली, पर जो व्यक्ति के पास काम ही नहीं है उसे नीलम धारण करने के लिए एडवाइस दे दिया करता हूं। साथ में पन्ना धारण करें और ओपेल धारण कर लें। शनि के बीज मंत्रों का जाप और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया, दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ना बहुत हितकर रहता है। अरे दिल से करें, सब होता है, सभी के साथ होता है। जो दिल से करते हैं ऊपर वाला आ ही जाता है। जस्ट बिलीव इन, गॉड ब्लेस यू।